तो क्या हाल चाल। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रियाएं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर से पहले हम थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं। बेटो, जैव प्रक्रियाएं वे सभी प्रक्रियाएं होती है जिसके अंतर्गत मानव शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, पचाते हैं, उसके बाद उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। ऐसे ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक नहीं हैं, तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे और जो हमारे पेपर से रिलेटेड होंगे। ठीक है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है भाई, जैव प्रक्रम मैंने तुम्हें क्या बताया, वे जीव जो खुद को जीवित रखते हैं और अपने जैसे ही संतान बनाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ हाँ। ठीक है बच्चों, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बच्चों, कुछ दो अभिक्रियाएं होती है, वैसे तो होती तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है उसमें दो अभिक्रियाएं दी है। तो सबसे पहले होती है अपचयी क्रियाएं। इसमें पढ़ेंगे इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे उसके बाद उपापचय क्रियाएं। इनमें सरल कार्बनिक अणु समझ रहे हो ना, बात को समझो। इनमें सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। बेटा, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बहुत जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा उनके शरीर की जिस प्रकार मानव शरीर की वृद्धि होती है ऐसी उनका शरीर होता है। ठीक है, उनकी वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, भाई अगर मैं तुमसे कहूँ सिंपल भाषा में, अगर मैं बताऊँ पोषण क्या होता है, ठीक है, तो जो पोषण है बच्चों, ये पोषण जो होता है पोषण, ठीक है, पोषण, बात करें किसकी, पोषण की। तो पोषण जो होता है ये जितने भी भोजन करने वाले पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, भोजन है, भोजन में जितने भी पोषक तत्व पाए जाएंगे, ठीक है, ये पोषण होता है। कैसे, ये तो मैंने तुम्हें ऐसी देसी भाषा में बताया, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें साइंस की भाषा में। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की आवश्यकता से पहले पोषण मतलब क्या, ठीक है, सवाल आ रहा होगा पोषण मतलब क्या। देखो भाई, हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो बच्चों, शरीर में रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ की। ठीक है, जैसे भाई आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के हिसाब से आपकी नौकरी लगेगी, तो हर नौकरी में अलग अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बीएससी वाले बच्चों टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है, बीए वाले भी टीचर बन सकते हैं, लेकिन बीए वाले कुछ और भी बन सकते हैं, जैसे आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में नहीं जा सकते, केवल आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन बीएससी वाला क्या है, एयरफोर्स में जा सकता है। तो रिक्वायरमेंट की बात होती है, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ऐसे ही मतलब बहुत सारे पोषण होते हैं। पोषण में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। तो बेटा, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, ठीक है, कुछ हमारे बालों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, कुछ हमारी मसल के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे चेहरे के लिए आवश्यक होते हैं। तो मतलब हर सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोषण की आवश्यकता। किसकी? पोषण की। तो सबसे पहला होता है ऊर्जा के स्रोत। किस चीज़ के? ऊर्जा के। बच्चों, किस चीज़ के? ऊर्जा के। तो मतलब बात तो तुम्हारे समझ में आ ही रही होगी, किसके? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे हम। तो यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। देखो, भोजन से ऊर्जा मिलती है, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ी है कि भोजन से क्या मिलती है हमें, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद शारीरिक वृद्धि। अब जो भोजन से हमें ऊर्जा मिली,
ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे शरीर का विकास होगा। जैसे भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। किस चीज़ की होती है बेटा, टूट फूट की मरम्मत। ये जो है ना, ये मेन पॉइंट है, ये टूट फूट की मरम्मत। बेटा एक गलत है, ये ईंट नहीं है, ये क्या है, टूट, ये क्या है, टूट फूट। क्या बेटा, टूट फूट। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। रोगों से प्रतिरक्षा कैसे, अब तुमने देखा होगा जो बच्चा भोजन कम खाएगा, संतुलित भोजन नहीं खाएगा, जल्दी बीमार होएगा। लेकिन जो बच्चा अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेगा, जैसे अगर बादाम लेगा, विटामिन लेगा, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लेगा, सब किस में पाया जाता है, काजू बादाम किशमिश छुआरे, इनमें सब क्या होते हैं, ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उनका शरीर कैसा रहेगा, सुडौल रहेगा, ताकत आएगी शरीर में, ठीक है। तो इसमें रोगों से सुरक्षा, संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ता है या बढ़ाता है, जो भी है एक ही बात है, ठीक है। भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व अभी बताया था मैंने तुम्हें, भोजन के मुख्य घटक, जहाँ से भोजन क्या होता है, प्राप्त होता है, या भोजन से ये जो प्राप्त होते हैं, बात एक ही बात है। अगर उल्टा बोल लो उल्टा बोल सकते हो, सीधा बोल लो सीधा बोल सकते हो, ठीक है। पानी मुंह से पी लो, ठीक है, या पानी गिलास से पी लो, जाएगा मुंह में ही पानी। बात समझ रहे हो मेरी बात बेटा। अपना तो एक ही फंडा है कि अपने को तो ऐसे ही आता है पढ़ाना, ठीक है। मस्त हो क्या पढ़ना, झकास पढ़ना, ओके, क्या पढ़ना, झकास। भोजन के मुख्य जो घटक है, पोषक तत्व है, बच्चा सबसे पहला होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट तुम्हें पाया जाएगा, मैं बता दूं, गेहूं में पाया जाएगा, ठीक है, काजू में पाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा जैसे दूध हो गया, घी हो गया, वसा जैसे अंडा मांस, ये सब क्या है, वसा के प्रमुख। प्रोटीन्स बेटा, प्रोटीन जितने भी कहते हैं ना, वो खाओ, प्रोटीन्स के लिए दूध पियो, ठीक है, दूध हो गया, और तुम्हारा पनीर हो गया, सोयाबीन होगी, ये सब क्या है, प्रोटीन। विटामिन के लिए जितने भी तुम्हारे फल है, ठीक है, आंवला, ठीक है, नींबू, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, खनिज लवण हो गए, जल, ये सभी क्या है, भोजन के मुख्य घटक है। क्या है, मुख्य घटक है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारे, ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चा आता है पोषण के प्रकार, किसके, पोषण के प्रकार। बच्चों स्वय पोषण क्या है, देखो, स्वय पोषण अगर मैं तुम्हें बताऊं, स्वय पोषण क्या है, स्वय पोषण सबसे पहले अगर सरल और आसान शब्दों में समझोगे, वह पोषण जिसके द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं किया जाता है, स्वय पोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे खुद करते हैं, ठीक है, ये तो मेरी भाषा में होगी, लेकिन अगर पेपर में लिखना चाहोगे तो किस तरह से लिखोगे वो बता रहा हूँ। स्वयपोषित जीव अकार्बनिक यौगिक CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, किससे, उससे, इनसे, ठीक है, किससे भोजन अपना बनाते हैं, CO2 और पानी से। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है। अगर तुम इसकी, बच्चों देखो सिंपल है, इस रासायनिक अभिक्रिया को याद करने के लिए तुम्हें याद तो करनी पड़ेगी। जैसे ये है 6CO2 + 6SO2, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर ये किसकी उपस्थिति में कराया जा रहा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जा रहा है। अच्छा, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा ग्लूकोज, और बनाएगा 6O2, ठीक है। इस प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं, इस प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, देखो, सबसे पहले क्लोरोफिल, देखो किसकी बात कर रहा है, क्लोरोफिल, जो यह क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। CO2 तथा मुक्त हाइड्रोजन के सहयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इन्हें नोट कर लेना आप, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, शायद अभी एग्ज़ाम हमारे, अभी बच्चों यूपी बोर्ड की डेट नहीं आई है, और फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेपर होंगे वो मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे, ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे मेहनत करो, ये दुआ मेरी आपके साथ है, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है, अच्छे नंबर लाओ। किसी को साइंस में दिक्कत हो तो कमेंट करे, ठीक है, कमेंट में लिख देना कि हमें इस सवाल में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। विषम पोषण, इसमें जीव ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं, ये जीव विषमपोषी कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हो, वे जीव जंतु
जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, अर्थात दूसरों से अपने भोजन का निर्माण या दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। बच्चों क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। बात समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है बच्चों, लाइक करते रहो, धड़ाधड़ लाइक करते रहो, रुकना मत, बिल्कुल कमेंट करो, बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे बढ़ेंगे और ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अच्छा अगला जो विषमपोषी होता है ये 3 प्रकार का होता है। बेटा विषमपोषी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला आता है शाकाहारी। किसका? शाकाहारी, जिसे बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? शाकाहारी। उसके बाद मांसाहारी। बच्चों क्या? मांसाहारी। मांसाहारी तो समझते होगे आप, क्या? मांसाहारी। ठीक है, क्या? मांसाहारी। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। शाकाहारी जो केवल घास फूस वगैरह खाते हैं। ठीक है बेटा, जो अपमार्जक बोला है, अपमार्जक, अपमार्जक जो है इसे सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। यानी कि जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? अपमार्जक। बच्चों अब है तुम्हारा, अब हम पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में। ठीक है भाई, हमने भोजन कर लिया, भोजन मुंह से चबा लिया, दांतों से चबा लिया, जीभ से चबा लिया। ठीक है, भोजन हमारे कहाँ पे जाएगा? हमारे भोजन जाएगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमच। इसमें जाकर क्या होता है इस भोजन का, आप ये समझ रहे होंगे। वैसे तो आप समझदार हैं, लेकिन आप इसको लिख कर कैसे आएंगे? बात ये है ना, पता सब है आपको, पता सब है आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भोजन कहाँ जाता है, बिल्कुल विस्तार से समझा दोगे तुम, लेकिन अपनी बात को लिखना, अपनी बात को लिखना, हम यही तो सीखना आए हैं यहाँ पर। क्या सीखना है? अपनी बात को हम अगर लिखेंगे तभी तो अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब है आहार नाल के विभिन्न विभागों में पाचन निम्न प्रकार से होता है। हम पढ़ेंगे मनुष्य की आहार नाल में पाचन। किसमें? आहार नाल में। तो बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा में पाचन। क्या? मुख गुहा में पाचन। ठीक है, पढ़ते हैं। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। लार में टॉयलिन। क्या बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, उसमें मल्टीपल चॉइस में किया। टॉलिन यानी कि भोजन में ऐसे भोजन को मिलाने के लिए किस लार का उपयोग किया जाता है? क्या? भोजन को मिलाने के लिए किस लार का उपयोग किया जाता है? तो किसका? टोलिन का। बच्चों किसका? टोलिन का। ध्यान रखना, किसका? टोलिन का। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो टोलिन या सेलावरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। भोजन लेई सा होकर, लेई देखिए तुमने, आटे की लेई, जैसे मम्मी भोजन बनाती है, आटा मांडती है तो एक लेई सी बना लेती है, उस तरह का लेई सा होकर ग्रसनी के निकल द्वार में, ग्रास नली में से होकर, ठीक है, अंत है में अमाशय में पहुँचता है। किस में पहुँचता है? अमाशय में। देखो बच्चों, अगर सिंपल भाषा में अगर मैं तुमसे कहना चाहूँ, जो हमारा जो कंठ होता है, कंठ समझते हो, ये जो हमारी गांठ सी होती है, ठीक है, जहाँ से हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हो तुम टैटवा। क्या बोलते हो? टैटवा। अगर आप देखें अंदर, हमारे अंदर तो एक पाइप से होते हैं अंदर, एक होती है श्वास नली, एक होती है ग्रास नली। तुमने कभी देखा होगा, जब कभी तुम्हारा धक्का लग जाता है, तो उसमें क्या होता है? जब तुम भोजन करते हो धक्का लग जाता है, उसमें क्या होता है कि मान लो तुमने कुछ भोजन खाया, तो भोजन वो ग्रास नली में ना जाकर तुम्हारी श्वास नली में चला गया, तो श्वास लोगे, तो जब श्वास लोगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात सोच रहे होंगे तुम। तो उसमें क्या होगा? जो भोजन है वो श्वास, जब सांस नहीं ले पाओगे तो क्या होगा? भोजन बाहर निकल जाएगा। अब भोजन बाहर निकल जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ठीक है, नाक में से पानी आ जाएगा, तो इसलिए हो जाता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, आप सोच, जिसका जो काम है वही तो करेंगे हम, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अरे बच्चों ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे ध्यान रखना। ओके, नाइस टू मीट यू बच्चों, ध्यान रखना, बढ़िया पढ़ना, ठीक है। कैसी रही क्लास? झकास।